अब आते हैं वर्ष 2025 की प्रमुख नियुक्तियों पर। राष्ट्रीय नियुक्तियां। संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक। विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी जी को। ONGC का अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? शशि प्रकाश गोयल। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? शशि कुमार गोयल। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? राजीव वर्मा। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। NCC के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स। टाटा मोटर्स का MD और CEO शैलेश चंद्र। हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO कौन है? तरुण गर्ग। हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO तरुण गर्ग। नालसा यानी कि राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायाधीश विक्रम नाथ। अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय गोचर कौन बने हैं? अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। वायुसेना के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी। वायुसेना के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष CS शेट्टी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? CS शेट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मंगीलाल जाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। 16वें वित्त आयोग के आशिंककाल सदस्य T रविशंकर। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक अश्विनी लोहानी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष S महेंद्र देव। संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या होता है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख कौन है? रजीत पुन्हानी। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव अमित खरे। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव अमित खरे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति। BCCI के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक V साईराम। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक कौन है? दीपक बागला। IRDAI का अध्यक्ष अजय सेठ। IRDAI का अध्यक्ष अजय सेठ। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल L नागेश्वर राव। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष अजय सिंह। R दोराईस्वामी ये कौन है? LIC के MD और CEO कौन है? R दोराईस्वामी। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष शैलेश C मेहता। भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक अरुण श्रीनिवास। चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के कुलाधिपति S सोमनाथ। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल।
भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष मीराबाई चानू। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष बहादुर सिंह सांगू। राजकीय खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति शिशिर सिन्हा। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति शिशिर सिन्हा। अठारहवीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय। फिक्की के नए अध्यक्ष अनंत गोयनका। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? लालू प्रसाद यादव। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर था वो था मैनिफेस्ट और 2025 का है पैरासोशियल। ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2024 में जो शब्द चुना गया था वर्ड ऑफ द ईयर वो था ब्रेन रॉट और 2025 का रेज बॉल्ट। उसके बाद कोलन डिक्शनरी के द्वारा 2024 में जो वर्ड चुना गया था वो था ब्रैट और कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था वाइब कोडिंग। मरियम वेबस्टर के द्वारा 2024 में शब्द चुना गया था प्लुरलाइजेशन और 2025 में जो शब्द चुना गया था वो था स्लोप। दो 2025 में भारत और विश्व में प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। मियामी की मेयर बनने वाली पहली महिला एलिन हिगस। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मरकंद क्षीरसागर। पंजाब नेशनल बैंक को पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर मिली हरमनप्रीत कौर। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला गजाला हाशमी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री मिशेल डोहर्टी। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कवेंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रमंडल की पहली महिला ऐसी कौन सी हैं जो अफ्रीकी हैं जो महासचिव बनी हैं? शर्ली बोचवे। कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव शर्ली बोचवे। भारत की राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी यशस्वी सोलंकी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी नदैतवा। WTO के महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओंगजो-इवोला। इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नांगोजी ओकोंजो हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? फातेमेह
मोहे ज़ेरानी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स ब्राज़ील। ब्रिटेन की नई गृह सचिव शबाना महमूद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद एल एनानी मिस्र। आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक डैनियल कैट्स। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्टो। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन है? एनालेना बैरबॉक। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी भी लिख करके आता है मसातो कांडा जापान। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष कौन है? सुमित धर्मवर्धन। नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश कौन है? प्रकाश मान सिंह राउत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूटे। ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नासा के प्रथम एआई अधिकारी डेविड साल्वाग्रे। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूनिसेफ की नई प्रमुख कैगलिन रसेल। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष तथा टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ शैलेश चंद्रा। अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय मूल की पहला गजाला हाशमी। भारत के यूएई में राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। भारतीय मूल की इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु भनु अत्री। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चरणजीत सिंह। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन वी लोकुर। एफबीआई के निदेशक काश पटेल। कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार अमिताभ कांत। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरवंश चावला। एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष शंभू कुमारन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। इस पर आसीन होने वाले ये 5वें भारतीय हैं। कनाडा की विदेश मंत्री यानी कि पहली हिंदू महिला अनीता आनंद। व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार
श्री रामकृष्णन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक आशीष खन्ना। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष कौन है? राजा रणधीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर माइकल फिके है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि परिवर्तनेनी हरीश। वर्ष 2024-25 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। यूक्रेन की राजधानी कीव है। मुद्रा रिवरिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। प्रधानमंत्री यूलिया स्वीरेंडिको हैं। बोलीविया के कौन है? राजधानी सुक्टे है। बोलीविया की मुद्रा बोलीवियातो है। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं हैं। कैमरून की राजधानी याओरुंडे है। मुद्रा कैफ फ्रैंक है। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया हैं। कैमरून के प्रधानमंत्री जोसेफ nguटे हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और यहाँ पर मुद्रा चलती है तंजानिया शिलिंग। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन। तंजानिया के प्रधानमंत्री मवीगुलु नचेम्बा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। आयरलैंड के राष्ट्रपति कैथरीन कोलोनी है और आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। चेक गणराज्य, इसकी राजधानी प्राग है। चेक कोरुना, राष्ट्रपति पेट्र पावेल है और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाविज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। जॉर्जिया की मुद्रा जॉर्जिया लारी है। जॉर्जिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है मिखाइल केवेलशविली और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली कोबा खिटुजे। मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ। मालदोवा की मुद्रा लियू है। मालदोवा के राष्ट्रपति माया सैंडू हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की मुद्रा फ्रैंक है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया की मुद्रा यूरो या पुरानी मुद्रा कुना है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरोन मिलनोविच हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा पाउंड है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम हैं। ऑस्ट्रिया की वियना है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति क्रिस्टियन स्टॉकर हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडिया की मुद्रा कैनेडियन डॉलर। कनाडिया के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रेडरिक मर्ज। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की मुद्रा यूरो और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और पुर्तगाल के मार्सेलिना राष्ट्रपति हैं मार्सेला रिबेला डी मूसा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वोन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम मिन सियोक हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे युंग। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की मुद्रा जिलॉटी है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरूकी है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू हैं और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे है। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। प्रधानमंत्री हारिनी अमरसूरिया। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा यहाँ की होंग है। राष्ट्रपति यहाँ के लुओंग कुओंग है।
प्रधानमंत्री फाम मिन चिन कहाँ के? वियतनाम के। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। प्रधानमंत्री यहाँ के शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा दिनार है। और शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नए अमीर कुवैत के कौन हैं? शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाई बहत यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति अनुतिन चारना विराकुल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाली मुद्रा यहाँ पे चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। राजधानी पाउंड है। किंग्स चार्ल्स थर्ड यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कीर स्टीमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति और सेबेस्टियन लोकार्नो यहाँ के प्रधानमंत्री। दक्षिण कोरिया की राजधानी केप टाउन है। रैंड यहाँ की मुद्रा है और सिरिल रामाफोसा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र कौन थे? ये हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। इनको 2025 में पद्मश्री भी मिला हुआ था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, जन्म पंजाब, मृत्यु मुंबई। 2012 में पद्म भूषण, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं 2004 से 2009। इनकी पहली फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे। असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, हास्य भूमिका के लिए ख्याति प्राप्त है। सतीश शाह बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, इनको भी हास्य भूमिका के लिए ख्याति प्राप्त है। जुबीन गर्ग असम के महान गायक एवं संगीतकार। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे रवि नाइक। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पद्म भूषण 2008 में मिला हुआ था। एल गणेशन मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल। अच्युत पोहार बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, 8 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा के सांसद सदस्य और पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक। जेम्स वॉटसन डीएनए की डबल हेलिकल संरचना के सह खोजकर्ता। गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। कौन थी? गिरिजा व्यास। मनोज कुमार अभिनेता और फिल्म निर्माता। भारत कुमार की उपाधि। जन्म इनका 14 जुलाई 1937। 2015 में दादा साहब फाल्के भी मिला हुआ था। किनको मिला हुआ था? ये मनोज कुमार को। M.R. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। कुमुदिनी लकिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। इनका मूल नाम है जॉर्ज मारियो बुगोलियो। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। विजय रूपाणी 2016 से 2021। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक थे। 5 ग्रैमी पुरस्कार मिला था जाकिर हुसैन को। 1988 में जाकिर हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में जाकिर हुसैन को। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह। इनका निधन 25 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 2004 से 2014 तक ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 1998-2004 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता और 1997 में पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है।
डॉक्टर की कस्तूरी रंगन, प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसरो के अध्यक्ष 1994 से 2003 तक रह चुके थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके थे 2009 से 14 के बीच में। 1992 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण। विवेक देबरॉय, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और परिषद के अध्यक्ष। शारदा सिन्हा, लोक गायिका, इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण। रतन टाटा, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित। गोदावरी दत्त, मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में। 1990 में पटना कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान। ओमान से द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इथियोपिया से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिविटिया मिराबिलिस। ब्राज़ील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो। घाना से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। श्रीलंका से मित्र विभूषण। मॉरिशस से ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। कुवैत से द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। गुआना, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना। बारबडोसा से इनको ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोसा नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से मिला हुआ है। डोमिनिका रिपब्लिक, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। नाइजीरिया से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। रूस से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मिस्र से ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी से ग्रेट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य से एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। भूटान से ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो। अमेरिका से लीजर ऑफ द मेरिट। बहरीन से किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस। मालदीव से रूल ऑफ द इजुद्दीन। यूएई से ऑर्डर ऑफ ज़ियाद। रूस से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। फिलिस्तीन से स्टेट ऑफ फिलिस्तीन द ग्रैंड कॉलर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेशी यात्राएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राएं, एक तरफ तिथि और दूसरी तरफ देश। 15 से 18 दिसंबर 2025 जॉर्डन और इथियोपिया और ओमान। 21 से 23 नवंबर 2025 साउथ अफ्रीका। 11 से 22 नवंबर 2025 भूटान। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 जापान और चीन। 26 से 23 जुलाई 2025 यूनाइटेड किंगडम और मालदीव। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यात्राएं हैं ये प्राइम मिनिस्टर की हैं। 21 से 23 नवंबर साउथ अफ्रीका। 11 से 22 नवंबर 2025 भूटान। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 जापान और चीन। 23 से 26 जुलाई यूनाइटेड किंगडम और मालदीव।
2 से 9 जुलाई 2025 घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। 15 से 19 जून 2025 साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। 22 से 23 अप्रैल 2025 सऊदी अरब। 3 से 6 अप्रैल 2025 थाईलैंड और श्रीलंका। 11 से 12 मार्च 2025 मॉरिशस। 10 से 13 फरवरी फ्रांस और अमेरिका। इन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेशी यात्राएं। 8 से 13 नवंबर 2025 अंगोला और बोत्सवाना। 25 से 26 अप्रैल 2025 इटली और वेटिकन सिटी। 7 से 10 अप्रैल 2025 पुर्तगाल और स्लोवाकिया। वर्ष 2025 में आए तूफान चक्रवात। दितवाह नवंबर 2025 में आया, प्रभावित श्रीलंका, इसका नामकरण यमन ने किया। कालमेगी, ये आपका वैसे ये पूछता नहीं है, ये आपका नहीं पूछता है। कालमेगी से प्रभावित क्षेत्र कौन थे? फिलीपींस और नामकरण उत्तर कोरिया। मेलिसा बहुत रेयर केस में अगर होगा तो पूछ लिएगा कि किस महीने में, बहुत रेयर केस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है। मेलिसा जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। मोंथा चक्रवात कहाँ आया था? ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इसका नामकरण थाईलैंड में किया था। शक्ति अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में आया था, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। मोटेमो फिलीपींस, चीन, वियतनाम, लाओस में आया था, लाओस ने इसका नामकरण किया था। होलेंगो जापान में आया था, वियतनाम ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर आया था, ऑस्ट्रेलिया ने इसका नामकरण किया था। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया था, मॉरिशस ने इसका नामकरण किया था। डिक लेडी, इसका नामकरण साउथ अफ्रीका ने किया था, डिक लेडी का, और ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आया हुआ था।